Hello class 10th students, this is date 18th of May 2020, class 10th current electricity lecture 4। पहला तीनों लेक्चर नहीं देखा, नोट्स कॉपी नहीं बनाया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लो, फिर लेक्चर 4 पर आओ। जिन्होंने पढ़ा है अब आगे देखते हैं। तो अभी तक पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बोलचाल के भाषा में ये इतना बड़ा वर्ड नहीं है, इसको ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। साइंस में तो बड़ा शब्द है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, बट एक्चुअली में दिस इज द वोल्टेज। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा एनसीईआरटी का लैंग्वेज, थोड़ा एनसीईआरटी का थ्योरी, थोड़ा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो समझने का ट्राई करिए। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब और इसमें पानी है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लेंगे और उसमें पानी है हॉरिजॉन्टल ट्यूब में। वो पानी बहेगा क्या? पानी है उस ट्यूब के अंदर, बट वो नहीं बहेगा। ठीक है, क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जिसको कि आप सिंपल भाषा में ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नहीं है। इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब को जैसे ही हम लोग थोड़ा सा झुकाएंगे तब पानी का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें पानी है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें पानी है, बट पानी फ्लो नहीं करेगा। पानी को फ्लो करने के लिए दोनों एंड ऑफ द ट्यूब के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। वो प्रेशर डिफरेंस ग्रेविटी का के वजह से है, मतलब ग्रेविटी का सोर्स चाहिए। जैसे ही हम लोग झुकाएंगे एक तरफ ट्यूब को तो उसमें से पानी का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी ही बात है। ये एक मेटालिक कंडक्टर है, ये एक वायर है। अब इसको एक वायर समझ लो, एक वायर समझ लो, एक वायर समझ लो। पिछले 3 क्लासेस समझाया जा रहा है, अगर ये मेटालिक कंडक्टर है तो इसके पास फ्री चार्जेस है, फ्री चार्जेस है, फ्री चार्जेस है, बट फिर भी ये फ्लो नहीं करेगा। जैसे पानी, अब ये डिस्कशन हुआ कि उस ट्यूब में पानी था बट वो फ्लो नहीं हो रहा था, उसी तरह से अगर ये मेटालिक कंडक्टर है, इसके पास फ्री चार्जेस होने के बावजूद इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज को फ्लो करने के लिए ये मेटालिक वायर है इन दोनों पॉइंट के बीच में। अब यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, क्लियर कट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के ऊपर। आपको कॉमन सेंस भी कहता है चार्ज को फ्लो करने के लिए इन दोनों पॉइंट के बीच में ग्रेविटी के वजह से प्रेशर का डिफरेंस का जरूरत नहीं है, बट किसी चीज का तो डिफरेंस चाहिए। जब तक ये दोनों एंड ऑफ द वायर के बीच में खास डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और ये जो दोनों एंड ऑफ द वायर, दोनों एंड ऑफ द वायर, दोनों एंड ऑफ द वायर, दोनों एंड ऑफ द वायर के बीच में जो डिफरेंस है, जिसके वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं एक मेटालिक कंडक्टर पे, उस डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से अब देखो। अभी इसको अभी हम लोग लिखेंगे, है ना, 4 पॉइंट है, सब चीजों को अभी हम लोग लिखेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन, लिखते भी रहो, फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर। एक मेटालिक वायर है, उसमें चार्ज तो है ही बट फ्लो नहीं है। फ्लो करवाने के लिए द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली, इलेक्ट्रॉन मूव तभी करेगा इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस ग्रेविटी वाला नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर है, और इस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अलोंग द कंडक्टर। ठीक है, अब पॉइंट बना बना के लिखेंगे। जैसे कि अभी पानी वाले में वो जो प्रेशर डिफरेंस है वो ग्रेविटी के वजह से हुआ। यहां पर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। वो किसी को तो करना है ना, वो प्रेशर का डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, जिसको कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी को तो क्रिएट करना है। तो कौन करेगा? यही आता है टेस्ट में हमेशा। दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर सेल्स। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पर आप वायर को जोड़ते हैं, उस वायर अगर वो मेटालिक है तो उसके पास चार्जेस है, बट उस चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए दोनों वायर के छोर पर एक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी को तो मेंटेन करना है, तो दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है, ठीक है। तो सवाल है कैसे करता होगा, किस तरह से? जैसे कि एक ट्यूब है, ट्यूब वाला जो पानी वाला एग्जांपल बताएगा, उसको तो हाथ से ऊपर नीचे कर सकते हो तो पानी फ्लो करने लगेगा। इसमें क्या करोगे? यहाँ पर थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखोगे, द केमिकल एक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है
विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। आपके क्लास में अभी पढ़ना नहीं है बट ये मालूम होना चाहिए। द केमिकल एक्शन या फिर रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। सेल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के मदद से जो केमिकल एक्शन होता है सेल के बीच में बैटरी में, वही जो है वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, और एक बार ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा यही सेट कर देगा चार्जेस इन मोशन में इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही एक बार और अगर डिस्कशन करते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें पानी है, फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आप इसमें प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। उसी तरह से ये एक मेटेलिक वायर है, इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस करवाना है तो एंड पॉइंट्स इन अ कंडक्टर के बीच में आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना है। उस प्रेशर डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जादू से तो होगा नहीं, कौन करेगा? तो ये प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द सेल्स वही जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, जैसे ही उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वो चार्जेस को ढकेल करके फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट करवा देगा। और फ्लो ऑफ चार्ज शुरू होते ही चार्जेस अगर मोशन में आ गया तभी हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ तक लिख लो। तो अभी तक का जो लेक्चर देखो उस हिसाब से फाइनली ये पता चला कि जैसे ही कंडक्टिंग वायर्स के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो वो ढकेल देगा चार्ज को ताकि वो चार्जेस मोशन में आ जाएगा। धकेलने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? एनर्जी, है ना। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज को ढकेलने के लिए आपको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट मतलब चार्ज का फ्लो बनता रहे इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेल हैज टू एक्सपैंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलते रहेगा, उसी केमिकल एनर्जी के मदद से ही चार्जेस को ढकेलते रहेंगे और जिसके वजह से चार्ज का फ्लो होता रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट बनता रहेगा। ठीक है, तो यही क्लास 12th में जब आप लोग पढ़ेंगे, 10th के भी कई बुक में लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली में डेफिनेशन तो कह रहा है कि ढकेलने के लिए वर्क डन का जरूरत है, बट थोड़ा और अगर क्लास 9th का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो पुश और पुल, पुश और पुल, पुश और पुल, पुश और पुल, पुश 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 करने को वर्क नहीं फोर्स कहते हैं। तो क्लास 12th में आपको बताया जाएगा कि ठीक है डेफिनेशन तो सही है बट एक्चुअली में ये एक तरह का फोर्स ही है जो कि चार्ज को धकेल देता है मोशन में आने के लिए। बट तब की बात तब करेंगे, अभी हम लोग को यही जानना है कि लगातार अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहे, चार्ज मोशन में रहे तो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो सेल के बीच में जो केमिकल रिएक्शन के वजह से जो केमिकल एनर्जी आ रहा है उसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल भी चार्जेस को ढकेलने में कंडक्टर के बीच में इस्तेमाल होगा। तो यहीं से डेफिनेशन उठ करके आता है। तो ये जान के चलना है कि इलेक्ट्रिकल ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में ही होगा। ठीक है, आपके क्लास में 100% क्वेश्चन में जो 2 पॉइंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी है। बट ऐसे पूरे सर्किट में कहीं पर भी 2 पॉइंट पर हो सकता है। बट 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट के बीच में है वो 2 पॉइंट इंड्स ऑफ द टर्मिनल मतलब पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के बीच का ही है। इसको ख्याल में रखिए। The electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current लिखते भी रहो is defined as the work done। ये वर्क करना पड़ा, किसको करना पड़ा? तो जो सेल्स है उसको करना पड़ा, बैटरी को करना पड़ा, केमिकल एनर्जी क्रिएट करना पड़ा। इस केमिकल एनर्जी की वजह से एक वर्क डन होगा और उस वर्क डन की वजह से चार्ज क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बोलचाल की भाषा में वोल्टेज कहते हैं। फॉर्मूला है दिस इज वोल्टेज का V
दिस इज वर्क डन बाय जितना चार्ज को कंडक्टर्स के एंड के अक्रॉस मूव करवाया गया उसको डिवाइड कर देंगे तो V इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स बना करके कुछ इस तरह से लिख लोगे। डेफिनेशन कहता है यूनिट चार्ज, इसको समझो, यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज, मतलब अगर चार्ज का वैल्यू 1 है तो उस 1 यूनिट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धकेलने में जो वर्क डन लगेगा उस वर्क डन को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस, बट ये कितने चार्ज के लिए है? अगर एक 1 यूनिट चार्ज को भेजना हो, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा भी तो हो सकता है ना, V into 2 भी तो हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 चार्ज को भी भेज सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर Q चार्ज को भी तो भेजेंगे तो भी तो एक वर्क डन करेगा, तो यही है W बराबर V into Q, और यही से आता है दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W by Q। डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन कह रहा है कि अगर एक यूनिट चार्ज को एक एंड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धकेलने के लिए जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट एक्चुअल कांसेप्ट ये है कि हर बार क्या एक ही यूनिट चार्ज को भेजोगे? 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। अगर एक यूनिट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर भेजना है तो जो V है वही W है, बट अगर Q चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर भेजना है तो V into Q से W आएगा, यहां से V बराबर W by Q आ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, ये चार्ज है, चार्ज अगर 1 हो तो जो V है वही W के बराबर, फिर 2 चार्ज को भी भेज सकते हैं, 3 चार्ज को भी भेज सकते हैं। Q चार्ज को भी भेजने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पर एक वर्क डन की जरूरत पड़ेगा, दैट इज आवर W, और यहां से ये जो V आ रहा है दिस इज आवर V इज इक्वल टू W by Q। यहां तक लिख करके रखो। अब आगे बढ़ेंगे तो पिछले मतलब अभी आपने प्रूफिंग देखा तो V बराबर W by Q। V से वोल्ट नहीं है, V से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, V से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, V से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू W by Q। इसका यूनिट कितना हो गया? वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, यूनिट है जूल पर कूलम। इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज वोल्ट। जैसा अभी तक आपने चार्ज कैसा यूनिट याद किया? कूलम, उस तरह से करंट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज एम्पीयर एंड पोटेंशियल डिफरेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज वोल्ट। किताब में दिया हुआ दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से इटालियन साइंटिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखने के लिए आता है स्कूल एग्जामिनेशन में भी, और बात स्कूल एग्जाम में नहीं, आपको सीखना भी है, आपको सीखना भी है, आपको सीखना भी है। सीखना यह है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। तो ये डेफिनेशन देखो, क्या करना है? वर्क करना है। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क, अगर 1 जूल ऑफ वर्क आपने किया, क्या करने के लिए? टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 1 ही जूल का वर्क किया 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ये अगर 1 हो जाए 1 जूल, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को एंड ऑफ द सर्किट में ढकेलने के लिए, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर आपको 1 जूल ऑफ एनर्जी लगे टर्मिनल्स, मतलब कंडक्टर के बीच में किसी मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी 2 पॉइंट के बीच में ढकेलते समय, तब जो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। दैट इज करके 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल क्या करने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर के बीच में ढकेलने, अगर आप ढकेलने में इस्तेमाल हो रहा है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। दैट इज 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम। इसको लिख कर देखो। ठीक है, आगे तो जैसे करंट के क्लास में कल बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एमीटर। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो एमीटर है,
और वोल्टेज को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्ट मीटर है। और मैंने जब एमीटर बताया था उस समय भी बताया था कि अभी फिलहाल याद कर लो, क्योंकि इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे हम लोगों को एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। बट अभी बस इतना जानना है, करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एमीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्ट मीटर है। एमीटर को बताया गया था कि सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट मेजर करने के लिए। अभी सीरीज वाला आपको मालूम नहीं है, बट बुक में एनसीईआरटी में शुरुआत में ही दिया हुआ है, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। उसी तरह से इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर को हमेशा कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बट अभी बस याद करके रखना है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स along which the potential difference is to be measured। ये एमीटर वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए हर साल बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आता है, इसलिए अभी आप अपने कॉपी में मेंटेन करके रखेंगे। करंट को नापेंगे एमीटर, वोल्टेज को नापेंगे वोल्ट मीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड। तो ये न्यूमेरिकल देखो एनसीईआरटी का, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। देखो कुछ लोग सोचते सिर्फ गिवन लिखे न्यूमेरिकल बन गया तो हम लोग बहुत अच्छे हो गए पढ़ने में। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, यही तो पिछले 20 मिनट से पढ़ रहे हैं। चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ता है। कितना चार्ज है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। 2 पॉइंट के बीच में अभी आपको क्या बताया गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, चार्ज मूव करेगा। चार्ज मूव करवाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल तो बनते रहता है बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूला से V बराबर W/Q से बन जाएगा। ये V 12 है, W निकालना है, ये चार्ज 2 कूलम है, देयरफॉर वर्क डन इज 24 जूल। न्यूमेरिकल तो बनते रहता है बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के में कहीं 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है 12 वोल्ट का, तो उसके बीच में चार्ज मूव कर जाएगा। कितना चार्ज मूव करेगा, तो 2 कूलम। क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन। कितना 24 जूल। कौन करेगा, अगर तुमसे कौन करेगा, मुझे कौन करेगा बोलो तो पिछले 10-15 मिनट में बताया जा रहा है। सेल्स ऑफ द बैटरी के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में से इतना एनर्जी निकलना चाहिए 24 जूल का, जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करवा देगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देखो, ये भी एनसीईआरटी का ही है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एनर्जी निकालना है ईच कूलम, मतलब हर कूलम ऑफ चार्ज को कितने एनर्जी दोगे, ताकि वो 6 वोल्ट वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और सीधा बैटरी लिखा हुआ, मतलब उसके एंड्स के बीच में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 6 वोल्ट। और चार्ज को मूव करवाना क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। कितना लगेगा पूछ रहा है, तो न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूला से बन जाता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो V के जगह पर 6 है, W पूछा हुआ ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो चार्ज इज 1, यहाँ से वर्क डन कम्स आउट टू बी 6 जूल्स। इसको नोट कर लो। तो कुछ बच्चों से बात हो रही थी गार्जियन से, तो गार्जियन फोन पे गूगल पे यूज नहीं करते हैं, तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड पूछा जा रहा था। तो जिन लोग के गार्जियन या फिर बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज द अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये गिवन है। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं स्टार्टिंग का, वो इस नंबर पर कर सकते हैं। और जो लोग गूगल पे चाहे फोन पे कर रहे हैं, नंबर 8083562235 भास्कर नाम से आएगा, उसमें आप लोग 600 रुपीज़ जो है वो स्टार्टिंग का पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन फर्स्ट मंथ का। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक, थैंक यू।